अगर तुमने कुछ खोने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखा तो ये समझ लेना कि वास्तव में तुमने कुछ नहीं खोया है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि तुम्हें इस काबिल बनाए कि हर हक और कर्तव्य को निभा सको। अच्छे संस्कार किसी दुकान से नहीं बल्कि परिवार के माहौल और परवरिश से मिलते हैं। सच्ची दोस्ती वहाँ होती है जहाँ विचार और दिल मिलते हैं। अगर तुमने कुछ खोने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया है तो वास्तव में तुमने कुछ नहीं खोया है। नमस्ते दोस्तों, आ गई हो एक नई वीडियो के साथ। स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कठिन दिन हमेशा अच्छे दिन की शुरुआत के संकेत होते हैं। सच्ची ताकत उम्र में नहीं बल्कि सोच और समझ में होती है। हौसला बनाए रखो क्योंकि जो भी तुमने खोया है वो तुम्हारी ताकत है। जैसे झूला जितना पीछे जाने के बाद उतना ही आगे बढ़ता है, वैसे ही हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। हमारी जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर ऐसा समझना चाहिए कि भगवान सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। क्योंकि कुछ लोग हैं उनके साथ कुछ भी होता है तो उनको बुरा ही लगता है। चलिए शुरू करते हुए एक छोटी सी कहानी है। एक मालिक था जो व्यापार करता था और उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसका एक एक नौकर था जो जिस पर वो बहुत विश्वास करता था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और कुछ ज़्यादा बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा है तो उसने कभी पगार बढ़ाने की बात नहीं की। हो सकता है वो बहुत ही ईमानदार भी था। मालिक को लगा कि शायद उसे अपना पगार कम लग रहा होगा, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोचकर उसके मालिक ने उसकी पगार बढ़ा दी। दूसरे दूसरे दिन जब वो नौकर काम करने आया उसे अजीब लगा और पता नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। 3-4 महीने बाद वो नौकर फिर काम पर नहीं आया। वो हमेशा जब भी छुट्टी करनी होती थी तो वो अपने मालिक को बताता नहीं था और ऐसे ही छुट्टी कर लेता था। इस बार उसके मालिक को पसंद नहीं आया। मालिक ने सोचा कि उसका पगार बढ़ा दिया है फिर भी वो काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसका पगार जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दिया। पगार कम करने के दूसरे दिन बाद ही वो नौकर काम पर आया। इस बार भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे वो पहले करता था। ये सब देखकर मालिक को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा, पहले मैंने तेरा पगार बढ़ाया था तब भी तूने कुछ नहीं बोला, अब मैंने तेरा पगार कम कर लिया अब भी तूने कुछ नहीं बोला, आखिर क्या बात है। नौकर ने बड़े ही शांत स्वभाव से बोला, मालिक जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरा पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरा पगार बढ़ाया था। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया, इसलिए आपको मेरा पगार कम कर देने की प्रेरणा भगवान ने दी। मेरे पिता के नसीब में जो लिखा था वो मिलना मेरा कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। नौकर की बात सुनकर मालिक ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सही है, तू मेरा नौकर नहीं है, तू मेरे परिवार का एक हिस्सा है। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी बढ़ा दी। तो देखा गाइस, जो होता है भगवान जो करते हैं वो सब अच्छे के लिए करते हैं। इसलिए अगर भगवान दुख देते हैं तो दुख में ये नहीं सोचना चाहिए क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। अब के लिए मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।